नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। खबरनामे में आपका खैर मकदम है। सबसे पहले नजर डालते हैं सुर्खियों पर। हैदराबाद में मजीद 100 बस्ती दवाखाने खोले जाएंगे, अवाम का बेहतरीन रद्द-ए-अमल, केटीआर का जायजा इजलास। तेलंगाना में कोरोना के 2932 नए केसेस, 11 अमवात। हैदराबाद में 520 नए मुतासरीन। महकमे फाइनेंस के 17 मुलाजमीन कोविड से मुतासिर। डिग्री फाइनल ईयर इम्तिहानात के लिए यूजीसी का सर्कुलर रहेगा बरकरार, बिना इम्तिहान के तुलबा को नहीं किया जा सकता प्रमोट, सुप्रीम कोर्ट का फैसला। और नारसिंगी हुदूद में गणेश मंडप के पास शोर-ओ-गुल को लेकर बहस और तकरार, साबिक फौजी मुलाजिम की फायरिंग, इलाके में सनसनी। सुर्खियां आपने देखी, अब बढ़ते हैं खबरों की तफसील की जानिब। वजीर बल्दी नज़्म-ओ-नस्क केटी रामाराव ने कहा कि बहुत जल्द हैदराबाद में मजीद 100 बस्ती दवाखाने खोलने की हिदायत दी गई है। बस्ती दवाखानों की कारकर्दगी का जायजा लेने के लिए एक आला सतही इजलास वजीर केटीआर ने कहा कि पहले मरहले में शुरू किए गए बस्ती दवाखानों का अवाम से मुस्बित रद्द-ए-अमल सामने आया है। जीएचएमसी में 197 बस्ती दवाखाने काम कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि अवामी सेहत के तहफ्फुज के लिए ये दवाखाने कामयाब साबित हुए हैं। केटीआर ने कहा कि हर दिन 25,000 गरीब अफराद के आउट पेशेंट की हैसियत से इलाज किया जा रहा है। इसके अलावा इब्तदाई तिब्बी मराकिज पर यौमिया 5,000 अफराद का इलाज हो रहा है। हर दिन 53 अक़साम के मेडिकल मुआयने किए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि 197 दवाखानों को मरहलावारी तौर पर 300 तक करने की कोशिश की जा रही है। इजलास में अजीमतर बल्दिया हैदराबाद के मेयर बीर राम मोहन के अलावा दूसरे ओहदेदार भी मौजूद थे। वजीर आला के चंद्रशेखर राव ने ऐलान किया है कि आइंदा असेंबली इजलास में साबिक वजीर आजम पीवी नरसिम्हा राव को भारत रत्न देने का मुतालबा करते हुए करारदाद मंजूर की जाएगी। प्रगति भवन में 7 साला तकारीब के सिलसिले में आला सतही इजलास मुनक्किद हुआ। नेकलेस रोड को पीवी ज्ञान मार्ग से मौसूम करने का वजीर आला ने फैसला लिया है और एक यादगार भी तामीर करने का ऐलान किया। इस रोड पर पीवी नरसिम्हा राव का मुजस्समा नस्ब किया जाएगा। दिल्ली में तेलंगाना भवन में पीवी का मुजस्समा नस्ब किया जाएगा। हैदराबाद में ही नहीं, दूसरे अजला में भी तकारीब मुनक्किद करने की हिदायत दी गई है। रियासत तेलंगाना में कोविड के केसेस में जुमे को फिर इजाफा देखा गया। जुमे की सुबह रियासती वजारत सेहत व खानदानी बहबूद की तरफ से जारी किए गए आदाद शुमार के मुताबिक 2,932 नए केसेस दर्ज हुए हैं। जुमला केसेस की तादाद अब 1,17,415 तक पहुंच गई। जुमे की सुबह 11 अमवात की तस्दीक की गई है। जुमला अमवात 799 हुई हैं। डिस्चार्ज मरीजों की तादाद 86,675 बताई गई। जुमे की सुबह 1,580 मरीजों को डिस्चार्ज होने की तस्दीक की गई। एक्टिव केसेस 28,941 बताए गए हैं। जिलेवारी सतह पर देखा जाए तो हैदराबाद में 520, करीमनगर में 168, मल्काजगिरी में 218, रंगारेड्डी में 218, पेद्दापल्ली में 60, सिद्दीपेट में 100, वरंगल अर्बन में 80, वरंगल रूरल में 34, संगारेड्डी में 49, नलगुंडे में 159, महबूबनगर में 67, खम्मम में 141, महबूबाबाद में 76, जगतियाल में 113, मंचिरियाल में 110, निजामाबाद में 129 और नागर कर्नूल में 42 केसेस दर्ज हुए हैं। इस दौरान तेलंगाना के महकमे फाइनेंस के तकरीबन 17 मुलाजमीन बशमोल DSS, ASS, SOS के अलावा 22 दर्जे चाहरुम के मुलाजिम भी कोविड से मुतासिर हुए हैं। वजीर सेहत ईटेला राजेंद्र ने कहा कि हुकूमत के साथ अवाम मिलकर काम करें तो किसी भी मकसद को हासिल किया जा सकता है।
कोरोना वायरस से लड़ाई में रेसिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन के नुमाइंदों के साथ एक इजलास मुनक्किद हुआ, जिसमें कोरोना से पैदा खौफ को दूर करने पर तबादले ख्याल किया गया। इस मौके पर वजीर सेहत ने कहा कि कोरोना वायरस से ज्यादा खतरनाक वबा का सामना किया गया, लेकिन कोरोना का खौफ अवाम के जहनों में बैठ चुका है। उनका कहना था कि कोरोना वायरस से मुतासिर अफराद के इलाज के लिए कम्युनिटी हॉल्स, क्लब हाउस को देंगे तो इलाज का पूरा इंतजाम हुकूमत करेगी। मायना और इलाज से मुताल्लिक मालूमात के लिए एक नोडल ऑफिसर को मुकर्रर किया जाएगा। अद्वियात, ग़िज़ा भी हुकूमत फराहम करेगी। वजीर मौसूफ ने कहा कि कोरोना वायरस से काफी तजुर्बात हुए हैं। अवामी एतमाद बहाल करते हुए हमें आगे बढ़ना है। कोरोना को खत्म करने की ताकत नहीं है, लापरवाही बरतने पर मुश्किलात का सामना होगा। 95% कोरोना वायरस से मुतासिर होने वालों का घर में इलाज मुमकिन है। सिर्फ 5% का दवाखाने में इलाज जरूरी है। ऐसे मरीजों को 1 लाख रुपए से कम खर्च होते हैं, लेकिन कॉरपोरेट दवाखानों में इसके लिए 30 लाख रुपए अवाम से वसूल किए जा रहे हैं, जो मुनासिब नहीं है। उन्होंने अवाम से अपील की कि वो खानगी हॉस्पिटल जाकर कर्ज में मुब्तला न हो। सरकारी हॉस्पिटल्स में तमाम सहूलतें मौजूद हैं। यूपीएससी बस्ती दवाखानों के 145 जगह कोरोना के टेस्ट किए जा रहे हैं। इसके अलावा मोबाइल कैंप के जरिए भी टेस्ट हो रहे हैं। एक हफ्ते से तेलंगाना में 50 से 60 हजार टेस्ट यौमिया किए जा रहे हैं। मुल्क की अमवात की शरह से तेलंगाना में काफी कम है। अवाम में सिर्फ खौफ है और इसे दूर करने के लिए अवाम हुकूमत का साथ दें तो हम इसमें कामयाब होंगे। डिग्री फाइनल ईयर के इम्तिहानात के सिलसिले में सुप्रीम कोर्ट ने यूजीसी के सर्कुलर को बरकरार रखते हुए यूनिवर्सिटी के फाइनल ईयर इम्तिहानात को हरी झंडी दे दी है। जस्टिस भूषण की बेंच ने जुमे के दिन अपना फैसला सुनाते हुए कहा कि फाइनल ईयर के इम्तिहानात होने चाहिए और इसके बगैर तलबा को प्रमोट नहीं किया जा सकता। आला अदालत ने ताहम रियासतों को हिदायत दी है कि वो इम्तिहानात में तोसी के सिलसिले में यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन से रुजू हो सकते हैं, लेकिन फाइनल इम्तिहानात होने चाहिए। रियासतें बगैर इम्तिहानात के इनेकाद के तलबा को फाइनल इम्तिहानात के लिए उसके बाद प्रमोट नहीं कर सकती। 6 जुलाई को यूजीसी की तरफ से सर्कुलर जारी किया गया था, जिसमें डिग्री फाइनल इम्तिहानात का सितंबर के आखिर तक इनेकाद की यूनिवर्सिटीज को हिदायत दी गई थी। आला अदालत ने कहा कि रियासतों को इम्तिहानात मुनक्किद करने चाहिए। हुकूमत तेलंगाना ने अक़वाम मुत्तहिदा के इदारे यूनिसेफ इंडिया के ताउन से सरकारी स्कूल के तलबा की ज़हनी सलाहियतों को उजागर करने तेलंगाना स्कूल इनोवेशन चैलेंज का आगाज किया है। वज़ीर तालीम सबिता इंद्रा रेड्डी ने कहा कि नई तालीमी पॉलिसी आने वाली है, जिसके जरिए कई अहम तब्दीलियां होने वाली हैं। बच्चों में इख्तराई सलाहियतें पैदा करने इसकी शुरुआत की गई। वज़ीर तालीम ने इसके लिए जुमे के दिन एक पोस्टर जारी किया। इस प्रोग्राम के जरिए तालीमी मयार को बुलंद किया जाएगा। इनकलाब फाउंडेशन, महकमे स्कूल एजुकेशन और TSIC के जरिए रियासत के तमाम 33 अजला तक इसे वुसअत दी जाएगी। इस प्रोग्राम के तहत 6ठी ता 10वीं जमात के तलबा के लिए जारिया साल सितंबर ता दिसंबर मनसूबाबंदी की जाएगी। कुल-हिंद कांग्रेस कमेटी की हिदायत के मुताबिक नीट और JEE एंट्रेंस को मुलतवी करने का मुतालबा करते हुए चलो आयकर भवन कांग्रेस के प्रोग्राम को पुलिस ने नाकाम बना दिया, लेकिन साबिक रुकन राज्यसभा V हनुमंतराव आयकर भवन पहुंचकर धरना देने में कामयाब हो गए। जुमे के दिन तेलंगाना कांग्रेस के सदर उत्तम कुमार रेड्डी, सिटी सदर अंजन कुमार यादव और दूसरे कायदीन जब आयकर भवन पहुंचे और वहां जमा हुए तो गांधी भवन की गेट के बाहर पुलिस को तैनात देखकर कायदीन ने गांधी भवन में ही धरना मुनज़्ज़म किया। जब रैली की शक्ल में वो बाहर निकले तो पुलिस ने उसे नाकाम बना दिया। इससे पहले सदर PCC उत्तम कुमार रेड्डी ने कहा कि मुल्क और रियासत में कोरोना वायरस तेजी के साथ फैल रहा है। ऐसे वक्त में मोदी और KCR हुकूमत तलबा की जिंदगियों के साथ खेल रही है। एक दिन में 75,000 मुस्बित केसेस दर्ज हुए। कोरोना का खतरा बढ़ता जा रहा है। इन हालात में JEE और नीट मुनक्किद करते हुए तलबा कोरोना से मुतासिर होने का खदशा है। इनकी सेहत को देखते हुए इम्तिहान को मुलतवी किया जाए। मुख्तलिफ अजला में भी एहतजाजी मुजाहरे किए गए।
टीजेएस के सदर कोदंडराम ने कहा कि ग्रेजुएट कौंसिल नशीस के लिए मुकाबले के बारे में वो गौर कर रहे हैं। वो अंगीर जिले में पार्टी ऑफिस के इफ्तिताह के मौके पर मीडिया से बात करते हुए उनका कहना था कि आमिराना हुकूमत के खिलाफ हलीफ जमातों के साथ मिलकर काम किया जाएगा। तेलंगाना हुकूमत गलत फैसले ले रही है। अवाम कोरोना वायरस से परेशान है। हुकूमत सेक्रेटेरिएट को मुनद्दम करने का गलत फैसला ले चुकी है। कोविड-19 से निपटने में हुकूमत गलत इक़दामात कर रही है। गवर्नर ने भी इसकी तस्दीक की है। रियासत में ख़वातीन महफूज नहीं हैं और दलितों को इंसाफ नहीं मिल रहा है। तेलंगाना प्रेस एकेडमी ने कोरोना वायरस से मुतासिर होने वाले 686 सहाफियों की 1,28,60,000 रुपए की माली इमदाद की है। प्रेस एकेडमी के सदरनशीन अल्लम नारायणा ने प्रेस नोट जारी करते हुए बताया कि 600 मुस्बित पाए जाने वाले सहाफियों को फी कस 20,000 रुपए और 86 सहाफियों को जो होम क्वारंटीन थे फी कस 10,000 रुपए की माली मदद की गई। उन्होंने बताया कि मुख्तलिफ अजला में मजीद 73 सहाफी कोरोना वायरस से मुतासिर हुए हैं। उन्हें भी 14,60,000 रुपए अकाउंट में ऑनलाइन जमा कराए गए हैं। अल्लम नारायणा ने कहा कि अगर कोई सहाफी कोरोना वायरस से मुतासिर होने पर सरकारी डॉक्टर के तस्दीकनामे के साथ तमाम तफसीलात प्रेस एकेडमी को रवाना करें। एकेडमी के सदरनशीन के फोन नंबर 8096677444 या फिर एकेडमी मैनेजर 9676647807 पर तफसीलात रवाना की जा सकती हैं। ये नंबर आप एक बार फिर सुन लीजिए 8096677444 9676647807। रियासती वजीर फाइनेंस हरीश राव ने संगारेड्डी कलेक्ट्रेट में शादी मुबारक कल्याण लक्ष्मी स्कीम के अलावा छोटे ताजरीन में करोड़ों रुपए मालियती कर्जजात के चेक्स तकसीम किए। 1 अप्रैल से जुलाई तक के तमाम दरखास्तों को मंजूर करते हुए 460 करोड़ रुपए जारी किए गए। इसके अलावा छोटे ताजरीन के लिए 10,000 रुपए फीकस बतौर खर्च जारी किया गया। संगारेड्डी में शादी मुबारक और कल्याण लक्ष्मी स्कीम के लिए 36 करोड़ रुपए के चेक्स तकसीम किए गए। हल्का असेंबली संगारेड्डी में 530 मुस्तकीन में 6 करोड़ रुपए के जायद चेक तकसीम किए गए। जिले में 12,000 छोटे ताजीन की निशानदही की गई और उन्हें आइंदा माह खर्च जारी किए जाएंगे। वजीर मौसूफ हरीश राव ने अपने खिताब में कहा कि हुकूमत गरीबों की हमदर्द और हिमायती है। कोरोना वायरस की वजह से हुकूमत की आमदनी में कमी वाक़ हुई है, लेकिन इसके बावजूद हुकूमत तमाम फलाही स्कीमों को साबिक की तरह जारी रखे हुए हैं। इस मौके पर अपने पार्लियामेंट मेंबर के प्रभाकर, संगारेड्डी जिले कलेक्टर एम हनुमंतराव के अलावा दूसरे भी मौजूद थे। दूसरी तरफ वजीर खजाना टी हरीश राव ने सदासीपेट में 148 मुस्तहक अफराद में शादी मुबारक और कल्याण लक्ष्मी स्कीम के चेक तकसीम किए। इस मौके पर वजीर मौसूफ ने कहा कि तेलंगाना हुकूमत की ज़राई पॉलिसी की हम सिताज करते हैं कि ये पॉलिसी मुल्क भर के लिए काबिल तकलीद बन चुकी है। उनका कहना था कि हुकूमत तेलंगाना ने मिशन काकतिया, दरिया गोदावरी और कृष्णा का पानी बेहतर और मनसूबाबंद तरीके से इस्तेमाल किया है। कालेश्वरम के अलावा दूसरे ज़िला आपाशी प्रोजेक्ट्स को भी मुकम्मल किया गया। इस मौके पर साबिक रुकन असेंबली सी प्रभाकर के अलावा दूसरे भी मौजूद थे। मलकपेट यशोदा हॉस्पिटल के पास गाड़ियों की पार्किंग मुकामी अवाम के लिए दर्द सर और मुश्किलात का बायस बन गई है। मुकामी अवाम ने 4TV को बताया कि सुबह से लेकर रात तक पूरी सड़क पर गाड़ियां पार्क की जाती हैं। यहां तक के पोचम्मा टेम्पल में दाखिल होने के लिए मुश्किलात पेश आ रही हैं। अवाम ने बरहमी का इजहार करते हुए कहा कि पुलिस भी इस सिलसिले में लापरवाही का मुजाहरा कर रही है। अगर किसी की स्कूटर या बाइक किसी होटल के सामने खड़ी होती है तो उससे जब्त किया जाता है, लेकिन दवाखाने के आसपास सैकड़ों गाड़ियां सड़क पर पार्क की जा रही हैं, लेकिन इस बारे में पुलिस खामोशी इख्तियार करती है। अवाम का कहना है कि यशोदा हॉस्पिटल का इंतजामिया आसपास की कई इमारतों को खरीद कर दवाखाने की तोसीक कर रहा है। भारी फीस मरीजों से वसूल की जा रही है, लेकिन पार्किंग के लिए कोई इंतजाम नहीं है। अवाम ने कहा कि जब से यशोदा हॉस्पिटल खुला है उन्हें कई मुश्किलात का सामना है। बिलखुसूस अपने घर के सामने वो खुद की गाड़ी या स्कूटर भी नहीं रख पाते। रोजाना बहस व तकरार होती है। हॉस्पिटल इंतजामिया से शिकायत करने के बावजूद भी कोई कार्रवाई नहीं की जाती। कमिश्नर पुलिस से अपील की गई है कि फौरी इस सिलसिले में तवज्जो दें। कई डॉक्टर्स की गाड़ियां भी नो पार्किंग जोन में पार्क की हुई नजर आईं। अवाम ने कहा कि कम से कम डॉक्टर्स को तो कानून की पाबंदी करनी चाहिए।
ये यशोदा आए जब से यही प्रॉब्लम है, हमेशा गाड़ियां कमिश्नर को दिए, पूरे लोकल पुलिस पब्लिक भी दिए, तो यही प्रॉब्लम है। एक पेशेंट आए तो उनका 10 कारा था, बस्ती वाले लड़े, हम लड़े, धरना करे, कुछ भी करे, पुलिस वाले कोई एक्शन नहीं, कोई इसका पूछने वाले ही नहीं। हर एक को मेंटेन कर ले रहा हो हॉस्पिटल वाला। जो भी है वो कार पार्किंग, दूसरे हमारा दोस्त का घर है इधर, पार्टी आते तो एक कार लगाने को नहीं है। अब प्रॉब्लम कैसा सॉल्व होना बोलो, तुम्हारा टीवी के तरफ से ये परिष्कार हम देखने का है, बहुत जरूरी प्रॉब्लम है ये। दुकानों को साल में लगा रहे, मंदिर के बाजू लगा रहे गाड़ियां, उधर बैठ के वो कर जूते का मार ले रहे हम, चोर वाला। तकलीफ क्या, रास्ता बंद है पूरा, इधर है तो उधर है, उधर है इधर। दूसरों का घरों के सामने लगा क्या बोलते हैं? हम जाकर तुम्हारे घर के सामने लगा क्या बोलते हम? पार्किंग का प्रॉब्लम, हमारा यही दुकान 25 साल से, हाँ 25 ईयर्स यशोदा में था जब से हम लोग यहाँ पे रोज बोलते। अब उन्हें नहीं देखता ना, रखे जब आके रख के चले जाते, वो आए वाला 4 घंटे के बाद आते। सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी की नुमाइंदगी पर मंजूरा कोविड टेस्टिंग गश्तीमैन की खिदमात में तोसी का सिलसिला जारी है। जुमे को रुकन असम्बली सैयद अहमद पाशा खादरी ने संतोष नगर वाटर टैंक के पास गश्ती टेस्टिंग वैन का इफ्तिताह अंजाम दिया। इस मौके पर रुकन असम्बली ने अवाम से इन टेस्टिंग मराकज से इस्तेफादे की अपील की। मलिसी कॉरपोरेटर मुजफ्फर हुसैन, डॉक्टर समीना और नुमाइंदा कॉरपोरेटर अबू राहिल भी इस मौके पर मौजूद थे। हल्का असेंबली बहादुरपुरे में सदर मजलिस बैरिस्टर ओवैसी की नुमाइंदगी और सरपरस्ती में तरक्याती कामों का सिलसिला जारी है। प्रिंस कॉलोनी इलाके में 2 करोड़ रुपए की लागत से सीसी रोड और NP2 पाइपलाइन का काम मुकम्मल हुआ है। मुतालिका कॉरपोरेटर मोहम्मद मुबीन ने रात देर गए कामों का जायजा लिया। रुकन असम्बली मौजम खान को अवामी नुमाइंदगियां मौसूल हुई थी, जिस पर सदर मजलिस को इस सिलसिले में आगाह किया गया था और फिर कामों की मंजूरी हासिल करते हुए इसे मुकम्मल किया गया है। काम की तकमील से मुकामी अवाम को राहत मिलेगी। प्रिंस कॉलोनी के अवाम ने सदर मजलिस बैरिस्टर ओवैसी और रुकन असम्बली मौजम खान से इजहार तशक्कुर किया है। सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी की हिदायत पर राजेंद्र नगर असेंबली हल्के में मंजूर शुदा कामों का हल्के के मजलिस के इंचार्ज मिर्जा रहमत बेग ने तफसीली जायजा लिया। सदर मजलिस ने अजीमतर बल्दिया हैदराबाद के कमिश्नर से शास्त्रीपुरम डिवीजन में पार्क के अगमे सीवरेज लाइन के कामों के लिए 24 लाख रुपए मंजूर करवाए थे। सीसी रोड और सीवरेज पाइपलाइन के लिए 35 लाख रुपए भी मंजूर किए गए थे। ये काम शुरू हो चुके हैं। रहमत बेग ने कामों की पेशरफ्त का जायजा लिया। उनके हमरा कॉरपोरेटर मिसबाउद्दीन और मुकामी मजलिस के सुदूर भी मौजूद थे। कोविड-19 के तनाजुर में मास्क पहनने और समाजी फासले की पाबंदी के लिए कवायद वज़े किए गए हैं, लेकिन बाज मुकामात पर इन कवायद की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। हुसैन सागर के पास जुमेरात की रात गणेश मूर्तियों के विसर्जन के दौरान न सिर्फ तूफान बदतमीजी के मनाजिर देखे गए, बल्कि समाजी फासले और मास्क के लुजूम को भी नजरअंदाज कर दिया गया। नौजवानों की टोलियां रक्स करती हुई नजर आईं। हालांकि कोविड के तनाजुर में वज़े किए गए कवायद में डीजे और बाजे के इस्तेमाल पर भी पाबंदी है, लेकिन इसके बावजूद डीजे बजाया गया। हुसैन सागर पर जनखों के साथ छेड़छाड़ देखी गई। ट्रैफिक के बहाव के लिए मौसर इंतजामात न करने से एम्बुलेंस को भी वहां से गुजरने में मुश्किलात पेश आई। एक ऐसे वक्त जबकि बार बार कोविड को लेकर कवायद की पाबंदी की अपीलें की जा रही हैं, नौजवान खतरे को नजरअंदाज कर रहे हैं। ऐसा न हो कि त्योहार के दौरान जश्न का ये माहौल कहीं अफसोस और गम में न बदल जाए। पुलिस को भी चाहिए कि हर जान की हिफाजत को यकीनी बनाएं। बिलखुसूस त्योहारों के दौरान ये जो कवायद की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं और तूफान बदतमीजी सड़कों पर हो रही है, उसे रोकने के लिए इक़दाम करें। नारसिंगी के इलाके में अपार्टमेंट में गणेश मंडप के पास हो रहे मुबैना शोरगुल पर बहस व तकरार के बाद फौज के साबिक मुलाजिम ने फायरिंग कर दी। तफसीलात के मुताबिक हैदर शाह कोर्ट में सिमम हाईलाइन अपार्टमेंट में मंडप लगा था और वहां शोरगुल हो रहा था। साबिक फौजी जवान नागा मल्लेश ने इस पर एतराज किया और वहां खड़े हुए लोगों के साथ गाली गलौज की और फिर अपनी रिवॉल्वर से 2 राउंड फायरिंग कर दी। बताया गया है कि इस फायरिंग में एक शख्स बाल बच गया, क्योंकि गोली उसके कान से होते हुए गुजर गई। पुलिस ने इत्तला मिलते ही मुकाम वाक़या पहुंचकर मल्लेश को गिरफ्तार कर लिया।
मल्लेश का कहना था कि बार बार मना करने के बावजूद रात भर शोर गुल किया जा रहा है। पुलिस मल्लेश से पूछताछ कर रही है। गौलीगुड़े में स्कूल ड्रेस और बैग की तैयारी के गोदाम में आतिशबाजी का वाकया पेश आया है। तफसीलात के मुताबिक लक्ष्मी साई इंडस्ट्रीज में आग लग गई और तालीमी इदारों की कुशादगी से पहले इस गोदाम में ड्रेस और स्कूल बैग तैयार करके रखे गए थे, लेकिन चूंकि कोविड की वजह से स्कूल बंद है, इसके बायस ड्रेस और बैग्स वहां से बाहर नहीं निकाले जा सके। गोदाम के मालिक विद्यासागर बताया गया है। शहर के 5 फायर इंजन्स ने मुकाम वाक़या पहुंचकर तकरीबन 3 घंटों की मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। अफजलगंज पुलिस भी मुकाम वाक़या पहुंची। आग लगने के औकात और हालात को देखते हुए पुलिस मुख्तलिफ जावियों से इसकी तहकीकात कर रही है। इब्तदाई तहकीकात के मुताबिक शॉर्ट सर्किट इसकी वजह बताई गई है। ससुराल वालों की मुबैना हरासानी से खातून की मौत की हबीबनगर पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज कराई गई। तफसीलात के मुताबिक आगापुरे की साकिन आयशा बेगम की शादी दिसंबर में आसिफ नगर के साकिन मोहम्मद खालिद के साथ हुई थी। चंद दिन पहले आयशा बेगम की तबीयत खराब होने की इत्तला पर उनके अफराद खानदान ने उसे इलाज के लिए एक दवाखाने में शरीक किया था, लेकिन इलाज के दौरान खातून की मौत हो गई। मुतवफिया के रिश्तेदारों ने खालिद और उनके घर वालों पर आयशा को हरासा करने और अजियतें देने का इल्जाम आयद किया। हबीबनगर पुलिस ने लाश को पोस्टमार्टम के लिए हॉस्पिटल मुंतकिल किया है। दफा 174 के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। मिलारदेव वली पुलिस स्टेशन हुदूद के दुर्गानगर चौराहे के पास तेज रफ्तार बाइक बेकाबू होकर डिवाइडर के पास लगे खंबे से टकरा गई और इस वाक़े में 2 नौजवान हलाक हो गए। तफसीलात के मुताबिक 28 साला साजिद और 30 साला ख्वाजा निजामुद्दीन बाइक पर तेज रफ्तारी से जा रहे थे। बाइक खंबे से टकरा गई। दोनों का ताल्लुक बाबा नगर से बताया गया है। जख्मी हालत में दोनों को उस्मानिया दवाखाना मुंतकिल किया गया, लेकिन वो इलाज के दौरान जाँ पर न हो सके। पुलिस मसरूफ तहकीकात है। एसआर नगर पुलिस स्टेशन हुदूद के बोराबंडा इलाके में एक शादीशुदा खातून की मुश्तबा हालत में मौत हुई है। तफसीलात के मुताबिक राजा नगर में मुकीम संध्या रानी अपने घर में मुर्दा हालत में पाई गई। इत्तला मिलते ही पुलिस मुकाम वाक़या पहुंची। पुलिस टीम को भी तलब कर लिया गया। यह खुदकुशी है या कत्ल, दोनों जावियों से तहकीकात जारी हैं। आखिर में सुर्खियों पर एक बार फिर नजर डालते हैं। हैदराबाद में मजीद 100 बस्ती दवाखाने खोले जाएंगे। अवाम का बेहतरीन रद्द-ए-अमल। केटीआर का जायजा इजलास। तेलंगाना में कोरोना के 2932 नए केसेस की आरामबाद। हैदराबाद में 520 नए मुतासरीन। महकमे फाइनेंस के 17 मुलाजमीन कोरोना से मुतासिर। डिग्री फाइनल ईयर इम्तिहानात के लिए यूजीसी का सर्कुलर रहेगा बरकरार। बिना इम्तिहान के तलबा को नहीं किया जा सकता प्रमोट, सुप्रीम कोर्ट का फैसला। और नारसिंगी हुदूद में गणेश मंडप के पास शोरगुल को लेकर बहस और तकरार। साबिक फौजी मुलाजिम की फायरिंग, इलाके में सनसनी। इसी के साथ ही खबरनामा अख्ताम को पहुंचता है। अल्लाह हाफिज।